नमस्कार, स्वागत है आप सभी को राजीव के डिजिटल दुनिया में। डिजिटल माध्यम से अभी मैं अपने हिंदी साहित्य के आंचलिक रचनाकार बाबा नागार्जुन का लिखा उपन्यास बलचनमा को एपिसोड बना करके रख रहा हूं और कल तक मैंने 19 एपिसोड आप लोगों के समक्ष परोसा। आज 20वां एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष परोसने जा रहा हूं। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई ऑडियंस हमारे इस वीडियो को मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर या मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे प्रोफाइल और पेज को फॉलो करें। यदि कोई ऑडियंस हमारे इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल मैथिली सिनेही पर देखते हैं तो मैथिली सिनेही को भी सिनेही दें, सब्सक्राइब करें। तो लीजिए आज का ये एपिसोड 20वां एपिसोड आप सबके लिए। मीटिंग में 400 करीब लोग आए थे। आश्रम के पास वाले मैदान में सभा नहीं हो सकी। खान बहादुर के मैनेजर ने ऐन मौके पर वहां अपने लठैतों को तैनात कर दिया। अब क्या हो? क्या मीटिंग नहीं होगी? नहीं, मीटिंग हुई और शानदार मीटिंग हुई। अधेड़ उम्र के एक आदमी ने लोगों को ललकार के कहा, हुआ रहा मेरा खेत 5 कट्ठे का टुकड़ा है, उसमें मरुआ के पौधे लहला रहे हैं। आओ भाइयों, वहीं मीटिंग होगी। आओ मरुआ काट कर आध घड़ी में जगह बना लेते हैं। बिजली की फुर्ती से वह आगे बढ़ा। देखते देखते बस्ती के 20-25 हंसिया मंगा ली गई। लोग पौधे काटने लगे। किसानों में भारी जोश उमड़ा। आधा घंटे के अंदर समूचा खेत साफ हो गया। बीचों बीच तख्त पोस्ट डालकर लीडरों के लिए जगह बना ली गई और मीटिंग का काम शुरू हो गया। भैया, कौन वह आदमी जिसने अपने हरी फसल बर्बाद करके मीटिंग के लिए जगह बना दी? उसका नाम लतीफ़ था। मेहनती, गरीब और ईमानदार। कुल 1.5 बीघा ज़मीन उसकी जोत में थी। बड़े बड़े नेताओं के त्याग और तपस्या की कहानियां तुमने सुनी होगी, लेकिन महपुरा के उस गरीब किसान के इस त्याग को भला कौन सा दर्जा दोगे? हरी फसल काटते वक्त मेरी तो भैया आंखें छलछलाई। मैं सपने में भी इस किस्म की बात नहीं कभी सोचा था। लीडर 5-6 आए थे। पटना के स्वामी जी, गया के शर्मा जी, मुजफ्फरपुर के मिसिर जी, कहीं के एक और बाबू थे, समस्तीपुर के गंगा बाबू और राधा बाबू। स्वामी जी नाटे कद के जरा सांवले आदमी थे। कपड़े गेरुआ रंग के रंगे हुए थे। बोलते थे ऐसे बुझाता था मानो बाहर में मकई का लावा फूट रहा हो। खाना पीना, फल दूध, बस उनके लिए गया का 5 सेर दूध, पके केले और समूची घौर भर टोकरी एक टोकरी संतोला नेबो आया था। खाते भी खूब थे, भोगिंदर समझ लो। खाने बैठे तो एक ही बार में इतना संतोला खा गए कि सामने में सीठी और छिलका का ढेर लग गया भर छाती। मुदा मीटिंग में स्वामी जी दहाड़े भी खूब। मैं खान बहादुर, मैं दरोगा जी, मैं SDO, मैं कलेक्टर। उन्होंने सबको ललकारा। महाराज बहादुरों को ऐसा रगड़ा कि क्या बताऊँ भैया। सरकार की भी खूब छिछालेदार की। स्वामी जी ने पटना से 2 अफसर रिपोर्ट लेने आए थे। वे स्वामी जी की लेक्चर का एक एक अक्षर लिख रहे थे। खान बहादुर की डेढ़ी से उनके लिए टेबल कुर्सी आई थी। उन्हीं के लिए क्यों 2 कुर्सी और एक टूल और भी मंगवाई गई थी। कुर्सियों पर SDO, डिप्टी मजिस्ट्रेट बैठे थे। टूल पर खजोली के दरोगा भी बैठे थे। स्वामी जी ने किसानों को कहा, बाहरी लीडरों के भरोसे मत रहिए, अपना नेता आप खुद बनिए। मंगनी और उधार के बाहरी नेता बहुत देखे, मगर कुछ हुआ हवाया नहीं। माना कि नेता पढ़े लिखे होते हैं और आप अनपढ़ और गंवार हैं, लेकिन गेहूं, चावल, दूध, घी, तिलहन, कपास सब कुछ आप ही पैदा करते हैं। लीडर लोग तो आप ही की कमाई का हलवा खाकर लेक्चर देने आते हैं और अपने दिमाग व पेट की बदहजमी मिटाते हैं। आप अपनी अकल से इतना तो जानते हैं कि लेक्चर चाहे लाख दे जाए, उनमें से 1 दाना चावल पैदा होता है, न गेहूं, न घी, न दूध। लेक्चर सुन के भूख प्यास नहीं मिटती। आप लोग लीडरों से लाख दर्जे अच्छे हैं। आप सब कुछ पैदा करते हैं, तो अपना लीडर भी अपने यहाँ ही पैदा कीजिए। जो आपका आदमी होगा वही आपके तकलीफ़ों को समझेगा। जाके पाँव न फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। कांग्रेस आपका दुख दर्द क्या समझेगी? वह खादी पहनाकर और गले में माला डालकर जमींदारों को जेल भेजने का नाटक करती है। पीछे जेल से निकले वही जमींदार कांग्रेसी आप लोगों को शांति और संतोष का सबक सिखाते फिरते हैं। खबरदार भाइयों, ऐसे लीडरों के फेर में कभी मत पड़ना। आप अकेले नहीं हो, करोड़ों की तादाद है आपकी। आप जब उठ खड़े होंगे, एक कंठ में होकर हुंकार करेंगे तो जालिम जमींदारों का कलेजा दहलने लगेगा।
वे हैं ही कितने दाल में नमक के बराबर, अपने बल पर नहीं सरकारी अफसरों के बल पर ही वो जुल्म करते हैं। आप सिर्फ 3 काम कीजिए, संगठित होकर एक हो जाइए, जान जाए तो जाए मगर ज़मीन नहीं छोड़िए और अदालत कचहरी के इर्द गिर्द कभी मत जाइए। किसान सभा आपकी मदद करेगी, बाहर के किसान लीडर आपके बीच आते जाते रहेंगे। किसान भाइयों, आप अब जग गए हैं, खान बहादुर हो चाहे महाराज बहादुर, कोई आपका हक नहीं छीन पाएगा। आप अपनी ताकत को पहचानिए, बोलिए सब मिलकर इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद लोगों ने मिलकर आवाज़ लगाई। उनके चेहरों पर तेज छा रहा था, आंखें चमक रही थी। स्वामी जी देर तक बोले थे। किसानों ने दम साध कर सब बात सुना था। खान बहादुर के मैनेजर ने लोगों के बीच में 4-6 बदमाशों को बैठा रखा था। शुरू में उन्होंने महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय और स्वामी जी बैठ जाइए वगैरह कुछ आवाज़ें लगाई भी तो किसानों को बड़ा गुस्सा आया। बाँह पकड़ कर उन्होंने गुंडे को बिठा दिया। लोगों की नाराज़गी और कड़ा रुख देखकर फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई गुंडा को कुछ बोलने की। स्वामी जी के बाद शर्मा जी उठ गए। गया वाले शर्मा जी, लंबा कद, सांवली सूरत, बेतरतीब बाल, बदन पर कमीज कुर्ता व गंजी कुछ नहीं था, 2.5-3 गज का कपड़ा कमर में लपेटे थे। उन्होंने कहा, रहीमन चाक कुम्हार के मांगे दिया न दे, बिल में डंडा डाल के जो चाहे गढ़ी ले। किसान भाइयों, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी ताकत से ही अपना हक पा सकते हैं। आपकी ताकत क्या है? इक्का है आपकी ताकत संगठन। घर में रोते रोते अकेले हाय हाय करते करते हजारों साल गुजर गए। सरकार को आपकी रत्ती भर भी परवाह नहीं, वह आप लोगों से नहीं चोर डाकुओं से घबराती है। उन्हें पक्के मकानों, जेलों में हिफाजत से रखती है। खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, दवा दारू का, उनके लिए सारा इंतजाम सरकार करती है। मगर गेहूं बासमती पैदा करके गैरों पर लुटाने वाले आप खुद भूखे मरते हैं। सरकार को आपकी जरा भी फिक्र नहीं, वह मानो खुद इशारा करती है और किसानों चोरी करो और डाका डालो तभी तुम्हारा गुजर होगा। शर्मा जी ने समझाते हुए कहा, जमींदार बड़ा भारी प्रपंची, बड़ा जालिम होता है। हाँ, अव्वल तो पहले वह तुम्हारे अंदर आपस में फूट डालने की कोशिश करता होगा। नहीं, तुम सभी एक होकर, मजबूत होकर अपनी ज़मीन पर डटे रहो। वह पैसे के बल पर तुम्हें तंग करेगा। अफसरों से मिलकर वह तुम लोगों को जेल भेजने की कोशिश करेगा। सम्मन, नोटिस, वारंट, सजा सब हो सकता है, मगर खबरदार अपने खेतों से हटना नहीं, बुलावे में न पड़ना, कचहरी जाने की गलती कभी नहीं करना। पुलिस और हाकिमों को साफ कर देना कि इन्हीं खेतों को जेल बना दीजिए, हम पड़े रहेंगे, मानेंगे नहीं। उस खेत में जो चलना है सबको ले चलिए। बाल बच्चे, जवान बूढ़े, मर्द औरत, गाय बैल, भेड़ बकरी, कुत्ता बिल्ली, चूल्हा चक्की, हमारी सभी चीज़ें सब साथ जाएगी, तभी हम जेल जा सकते हैं, नहीं तो टस से मस नहीं होंगे। जो करना है सो कर लीजिए। और पुलिस वाले खामसाम पकड़ना भी चाहे तो बूढ़े बच्चे, मर्द औरत एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ के पड़ जाना होगा। सैकड़ों आदमियों को ले जाने के लिए हजारों सिपाही और 2500 गाड़ियाँ चाहिए। फिर देखना कौन तुम लोगों को कहाँ ले जाता है। अगर तुमने मेरी बात मान ली और डटे रहने का निश्चय कर लिया तो फिर तुम्हारे खेतों से तुम्हें हटाने वाला कोई ताकत इस दुनिया में नहीं है। जमींदार सरकार, पुलिस, गुंडे सभी थक कर बैठ जाएंगे। इसके बाद नारे लगे, कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ हो, इंकलाब जिंदाबाद। जमीन जिसकी जोते बोए उसकी, जमीन किसकी जोते बोए उसकी। अंग्रेजी राज नाश हो, जमींदारी पर्चा नाश हो। किसान सभा जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फिर बाकी लीडर बोले। अंत में डॉक्टर रहमान ने महापुरा के जमींदार खान बहादुर शाहुद्दौला खां को आगाह करते हुए कहा कि वह अपनी जालिमाना हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो इलाके का एक एक किसान आगे बढ़ेगा और उनका होश दुरुस्त कर देगा। दरोगा और SDO से भी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बूंद भी खून गिरा तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। किसानों को धमकाने से पहले आप खान बहादुर के लठैतों को रोकिए जो खुलेआम गालियां बकते फिरते हैं। राधा बाबू रहमान साहब से पहले ही जिला के अफसरों को फटकार चुके थे। 3 घंटे तक सभा चलती रही। खत्म होने से पहले एक नौजवान ने गाना गाया, दुर्दिनमा केलक हरान रे फिकिरिया मारलक जान, कर्जा करके खेती केलूँ मर गेले ई धान रे फिकिरिया के मारलक जान। बैल बेच रजवा के देलूँ छोड़िए नहीं बेईमान, जमींदार के जुलूम रोका चेता भाई किसान रे फिकिरिया मारल जान। मेरी भी बस्ती में 15-20 किसान सभा देखने आए थे। मेरी भी बस्ती से 15-20 किसान सभा देखने आए थे। किसान सभा की गर्मी
रामपुर के लोगों में भी कुछ कम नहीं थी। मुंशी जी का लड़का थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ लिख कर बेकार बैठा था, वह भी लीडरों का लेक्चर सुनने आया था और राधा बाबू से कुछ बात भी उसने की थी। महापुरा के किसानों के महापुरा के किसानों ने भीतर ही भीतर तय किया था कि जिन्होंने अपने नाम से खेत लिखा लिया है वे खेत को आबाद करे तो करने दो, लेकिन फसल हम ही काटेंगे। लेकिन जमींदार की ओर से किसी किसान का खेत आबाद नहीं किया गया। लोग समझ गए कि अब फसल पर भी धावा मारना चाहता है। हमारी बस्ती के सभी मालिकों के कान खड़े हो गए। इक्का दुक्का वहाँ भी हेरफेर शुरू हुआ। सर्वे के वक्त मालिक के परदादे ने और बल्ली बाबू के दादा ने किसानों की खेत और हजारों बीघा जमीन को बर्खास्त के तौर पर दर्ज कर लिया था। समझदार किसान 10-5 ही थे जिनका काश्तकारी हक सर्वे में कायम रहा था। आम किसान लगान देते आए थे, लेकिन रसीद लेने की ज़रूरत उन्होंने कभी नहीं समझी। बात उठती तो कहते मालिक बेईमानी थोड़े ही करेंगे, 100 बीघा ज़मीन छोटी जात वालों के पास रही होगी, हाँ, जिसका दर मन हुंडा था। फी बीघा धान 2 मन, रबी खरीफ 1 मन, रसीद उसकी भी नहीं मिलती थी। अलावा इसके किसान हजारों बीघा बटाई भी जोतते आ रहे थे। मालिक लोग सूद के में बेचारे किसान को काफ़ी लूटते थे। अनाज और डेढ़ा सवैया जमराज की तरह वसूलते थे। मगर अब किसान महापुरा की ओर नज़र लगाए हुए थे कि मालिकों की भी निगाह उधर की ही हो। हमने अगहन में फसल की जो छीना झपटी अगले अगहन में जो फसल की छीना झपटी हुई, उनमें एक किसान की लाश गिरी थी। गरासा जिसने मारा था वह खान बहादुर का कोचवान ही था। पुलिस टुकुर टुकुर ताकती रही और हत्यारा लापता हो गया। उल्टे दफ़ा 144 को तोड़ने के नाम पर 2-2.5 दर्जन किसानों की गिरफ्तारी हुई। उन पर कई तरह के मुकदमे चलाए गए। फसल लेकिन किसानों के घर पहुंच गई थी। तो श्रोताओं, आज मैंने ये 20वीं कड़ी आप लोगों के समक्ष रखा। आग्रह करता हूं कि संपूर्ण कड़ी सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। और अगली कड़ी मैं अगले दिन फिर मैं रखूँगा। और आग्रह करता हूं कि ये संपूर्ण एपिसोड को आप लोग सुनिए। और बलचनमा एक इतिहास का दस्तावेज है। जिस मुद्दे पर भारत के कोई भी साहित्यकार कलम चलाने की हिम्मत नहीं की, वो बाबा नागार्जुन ने किया। और बाबा नागार्जुन की यही कारण है कि कालजयी रचनाकार माने जाते हैं। दूसरी बात, हमारे श्रोता, आप चाहे गांव में रहते हो या प्रदेश में, देश में रहते हो या विदेश में, जहां कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।